सोचिए अगर कोई देश अपनी करेंसी छापता जाए तो क्या होगा। अब आप कहेंगे पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी। वेनेजुएला, श्रीलंका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान या फिर जिम्बाब्वे ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बेतहाशा पैसा छापा और उनकी करेंसी की वैल्यू धड़ाम से नीचे आ गिरी। पर क्या आपने कोई ऐसा देश देखा है जो पैसे छापे जा रहा है लेकिन मजाल है कि उसकी वैल्यू घट रही हो। लेकिन ऐसी एक करेंसी है, वो है, आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, वो करेंसी है अमेरिकी डॉलर। लेकिन अमेरिका के पास ऐसी क्या तरकीब है कि वो पैसे छापे जा रहा है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या यही डॉलर का छपना हमारे देश में महंगाई के बढ़ने की बड़ी वजहों में से एक हो सकता है या नहीं, और क्या इसी डॉलर की वजह से देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है या नहीं। यानी कि ये डॉलर की बढ़ती हुई जो वैल्यू है उससे भारत पर और उसकी करेंसी पर क्या असर पड़ने वाला है, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। तो बात यह है कि अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में इतना डॉलर छापा है जितना उसने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं छापा। फिर भी डॉलर कमज़ोर होने का नाम नहीं ले रहा। आंकड़े तो ये बताते हैं कि बीते 5 सालों में ही अमेरिका ने अपना 60% से ज़्यादा डॉलर छापा है। लेकिन मजाल है कि डॉलर की वैल्यू गिरी हो, बल्कि देखें तो रुपया डॉलर के मुकाबले तेजी से गिर रहा है, जबकि भारत की इकोनॉमी कई सालों से ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। जीडीपी 6 के ऊपर की तेजी से बढ़ रही है, महंगाई दर काबू में है, लेकिन फिर भी रुपया गिरता जा रहा है। पर पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर डॉलर के पास ऐसी कौन सी दैवीय शक्ति है जो वो कभी गिर ही नहीं रहा। क्या है इस चमत्कार के पीछे की वजह? तो दरअसल डॉलर अपने आप में ही एक एसेट है, क्योंकि आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 65% हिस्सा डॉलर से होता है। इसके बाद बाकी दूसरी जो करेंसीज हैं, यूरो, येन और बाकी की जो करेंसीज हैं, उनका नंबर आता है। ऐसे में डॉलर बाकी देशों के लिए एसेट ही है। इसके अलावा जब जब अमेरिका में महंगाई आती है तो वो इसे एक्स्ट्रा डॉलर छापकर एडजस्ट कर लेता है। लेकिन इन डॉलर की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है हमारे जैसे देश को, जो अपने सारे इंपोर्ट्स के लिए इन्हीं डॉलर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अमेरिका के मनी प्रिंटिंग का जो लोड है वो भारत जैसे देशों की करेंसी पर पड़ता है। अब आखिर ऐसा कैसे? तो दुनिया का ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर से होता है। ऑयल हो, गोल्ड हो, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हो, सब डॉलर में ट्रेड होते हैं। तो जब अमेरिका और ज़्यादा डॉलर छापता है तो डॉलर की कीमत तो वहीं की वहीं बनी रहती है, लेकिन जो बाकी देशों की करेंसी है वो कमज़ोर हो जाती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले 5 साल में ही दुनिया में मौजूद सारे डॉलर में से 60% छपे हैं। इतना पैसा छापने के बाद भी डॉलर मजबूत बना हुआ है और हमारा रुपया जो पहले 70-75 के करीब था, आज 90 टच करने जा रहा है। अब कई एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये ट्रेंड बढ़ने वाला है। उनके मुताबिक डॉलर जो अपनी हेज मनी बरकरार रखना चाहता है, उनके लिए जो सबसे नया हथियार अमेरिका ला रहा है वो है स्टेबल कॉइन। डॉलर लिंक स्टेबल कॉइन से अमेरिका अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है, क्योंकि स्टेबल कॉइन से डॉलर का ट्रांजैक्शन और तेज, आसान और ट्रैकेबल हो जाएगा। अब ऐसे में हमारी अपनी करेंसी गिरती जाएगी तो हर चीज़ जो इंपोर्ट होती है, जैसे क्रूड ऑयल, वो महंगी हो जाती है, और क्रूड ऑयल के महंगा होने की वजह से बाकी सारी चीज़ें सब महंगी हो जाती हैं। यानी $1 के बढ़ने से महंगाई आपके घर तक पहुंच जाती है। लेकिन अब बाकी देश इस इकोनॉमी गेम को समझ रहे हैं और उसे निपटने के लिए काम भी कर रहे हैं। अब डी डॉलराइजेशन कोई एलियन टर्म्स नहीं है। इसके लिए कई देशों की सरकार एक साथ मिलकर काम भी कर रही है, फिर चाहे वो इंडिया रशिया के बीच में ट्रेड हो या फिर चाइना अर्जेंटीना के बीच में हो। डॉलर को कई तरफ से चैलेंज मिल रहा है। अब क्या डॉलर की ये ताकत हमेशा बनी रहेगी या फिर ग्रेट रीसेट आएगा, जिसमें सरकार के भरोसे पर चलने वाली सारी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी और एक नई पैरेलल जो इकोनॉमी है वो खड़ी हो जाएगी? और उसमें क्या ग्लोबल ट्रेड के लिए भारत की जगह कोई नई ग्लोबल करेंसी लेगी? ये एक बड़ा सवाल है। आपका इस पूरे मसले पर, इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि आगे चलकर फ्यूचर में डॉलर की जगह कोई करेंसी ले पाएगी या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।